श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा समर्पित श्री महापुराण कथा आज 2 जून मतलब 7वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारी दी है और बहुत से रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही कल है 3 जून और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का शुभ सोमवार भी है और इस दिन अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 5 बेलपत्र और 5 बार जल वाला विशेष उपाय करना है। उपाय कैसे करना है यह हम आपको वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। आज 2 जून 7वें दिन के समर्पित श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक भक्त से बात हो रही थी। वो पूछ रहा था अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या देकर जाएं जिससे हमारी पूरी जिंदगी और हमारे बच्चों की भी जिंदगी बहुत आनंद में रहे। हम ऐसा क्या प्रदान करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, महादेव का चरित्र कह रहा है, श्री महापुराण की कथा कह रही है, आप अपने बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओ। पर श्री महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का किया हुआ थोड़ा पुण्य भी रख कर जाओ से इनका जीवन सरलता से चल सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है जिसे कुंदुक कहा जाता है। माता पार्वती ने उस कुंदुक से असुर पर प्रहार किया और वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं, यह कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा है, इसलिए आज से मेरा एक नाम कुंदुकेश्वर महादेव भी होगा। और हे पार्वती सुनो, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य बहुत तीव्र बीमार, बहुत गहन बीमारी में घिर जाता है, तब वो मेरे कुंदकेश्वर नाम का स्मरण करता है और जल का आचमन करता है तो वो भी औषधि का कार्य करता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। त्रिवेणी वर्मा रायपुर से पत्र लेकर आई। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में गांठ हो गई। डॉक्टर ने चेक करके टेस्ट कराया और ऑपरेशन की बोला। मैंने ऑपरेशन कराया और उसके बाद गांठ और बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा फिर ऑपरेशन करना होगा, पर यह गांठ ठीक नहीं होने वाली। दवाई भी ली पर गांठ ठीक नहीं हुई। 5 वर्ष तक दवाइयाँ खाते रहे पर गांठ समाप्त ही नहीं हो रही थी। तब पहली बार टीवी में आपकी कथा सुनी और शिवालय में जाकर बेलपत्र चढ़ाकर खाने लगे और मैंने 4 महीने तक रोज जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन कर लेती और बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जहाँ आपको लगे कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग करके जरूर देखना कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने से क्या लाभ हो सकता है। शिव जी पर चढ़ाए 1 लोटे जल से क्या लाभ हो सकता है। बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर के हिसाब से महीनों का समय लगना था, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़ा जल और बेलपत्र का आचमन करना और डॉक्टर की दवाई भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना हमने शुरू की और डॉक्टर ने महीनों में ठीक होने के लिए कहा था, पर बाबा ने 1 महीने के अंदर हमें स्वस्थ कर दिया था। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्र को शंकर भगवान को समर्पित करके जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू परीक्षा के जिसके लिए भी जाते हैं, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एग्जाम के लिए चले जाते हैं या इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं या फिर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं, तो बाबा एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, पर एक ना एक दिन बाबा मंजिल तक पहुंचा ही देता है। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ पुलिस विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि 21 दिन तक हेलमेट लगाकर बाइक चलाओ या कार में सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करो। ऐसा अगर आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तो ये आपकी आदत में आ जाता है। इसलिए हम भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनका नशा नहीं छूट रहा है 21 दिन तक वो शराब या नशे से दूर होकर तो देखने की कोशिश करें, उनका भी नशा छूट जाएगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सब्र और कद्र। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास में धन नहीं है, तकलीफ़ों की ज़िंदगी चल रही है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा शांति रखो। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है। शिव पर जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चितता है। और भोलेनाथ अगर धन संपदा और पद दे रहे हैं तो सबकी कद्र करना चाहिए, का आदर सम्मान करना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रीति साहू जी पत्र लेकर आई। मेरे 4 साल के बेटे को पड़ोसी की बेटी ने खेल खेल में एसिड पिला दिया। उसकी ओढ़नी जल गई और उसे हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में 1 महीने तक रखने के बाद डॉक्टर ने कहा, अंदर की पूरी आहार नली जल गई है, सिकुड़ गई है, इसलिए ये बच्चा बचाया नहीं जा सकता। हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली ने कहा, शंकर पर जल चढ़ाकर वो जल अपने बच्चे को पिला दो।
जब वो दुनिया का विष पी सकता है तो तेरे बच्चे का भी जरूर पी लेगा। मैं तुरंत दौड़कर शिव मंदिर गई और शिव पर जल चढ़ाकर बच्चे को लाकर दे दी। और जो बच्चा 1 महीने में आंखें नहीं खोली थी उसने 20 मिनट में आंखें खोल ली। 2 ही दिन हुए थे शिव पर जल चढ़ाते हुए। बेटे ने मुंह में लगे पाइप को निकालकर भोजन खाना भी शुरू कर दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। ये पत्र काफ़ी रोमांचित कर देने वाला था, जिसे सुनकर मेरे आंखों में उस बच्चे के लिए आंसू थे। और आपको सुनकर कितनी खुशी हुई कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। जांच हुई तो पता चला उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है। जैसे ही पता चला हमारी आंखों में जल भर गया। हम बहुत परेशान होने लगे। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष था। तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया और वो जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके पति को देना शुरू किया। साथ ही हमने रात्रि के 9:15 वाला उपाय भी करना शुरू किया। इसके बाद दूसरी जब जांच आरंभ हुई तो डॉक्टर भी हैरान थे, शरीर में कैंसर था ही नहीं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इंदर सिंह जी पत्र लेकर आए। मेरे पति की आवाज़ में बदलाव आने लगा और गला 80% काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने जांच करके उनके कैंसर बता दिया और बोल दिया 6 महीने से साल भर के मेहमान हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया है और बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है। और 1 महीने बाद की ऑपरेशन की डेट मिली। हमने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें देना शुरू किया। और बापी की कृपा से जब ऑपरेशन से पहले जांच हुई तो पता चला कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कल है 3 जून और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का शुभ सोमवार का दिन है और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए सिर्फ आपको 5 बेलपत्र लेने की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल लेने की आवश्यकता होगी। 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर आपको शिवालय पहुँच जाना है। पहले आपको 1 बेलपत्र, जो जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है, राइट हैंड साइड में आज जब आप देखेंगे तो गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र आप अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर ही रखते हुए अर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है। सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जो कार्तिकेय जी का स्थान है जलाधारी में, वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है और थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। बाद तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जो बीच में मोटी लाइन होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जब आप गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर तीनों जगह पे बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल, मतलब जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। और अंत में बची हुई लास्ट बेलपत्र आपको 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जलाधारी की ओर उसकी डंडी करते हुए अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल कलश में जितना भी जल बचा है पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए धीमी धीमी धार से अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। इसके बाद निवेदन कीजिए बाबा से, आपकी जो मनोकामना है वो बाबा से स्मरण कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। कल के दिन सोमवार के दिन आप इस विशेष उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जितने उपाय बताएं उनसे जुड़े यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसमें आप रोजाना की तिथि मिश्रा जी के द्वारा गाए हुए भजन और स्टेटस देख सकते हैं। उस चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर चैनल को देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।